Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study chapter number 7 of our geography subject geography, that is human environment, in which we will learn about the three topics in this chapter: human settlements, transport system and communication system. So let's start. First of all, as you already studied in chapter number 1 of this subject, that is our environment, तो ऑलरेडी आपने वहाँ पे पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या होता है. इट सिंपली मीन्स आवर सराउंडिंग्स. और उसके बाद आपने देखा ह्यूमन इस एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स: फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, और मैन मेड एनवायरनमेंट. और उसके बाद हमने ये भी देखा हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाइड देयर एनवायरनमेंट, किस तरह उसने अपने इस एनवायरनमेंट को चेंज किया. लेकिन इससे ये हमें समझाना है कि पहले पहले जो इंसान इस दुनिया में रहता था वो एक नॉमेडिक लाइफ गुजारता था और वो पूरी तरह से डिपेंडेबल था अपने एनवायरनमेंट पे ही. और धीरे धीरे उसने जो डेवलपमेंट की अपनी ज़िंदगी में किसी भी सूरत में, तो उन डेवलपमेंट्स से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए अपने इस एनवायरनमेंट में. उसने मॉडिफाई किया इसको अपने लिए. और यहाँ पे जो पहला इस चैप्टर का टॉपिक है दैट इज़ सेटलमेंट्स. तो सेटलमेंट्स का वजूद कैसे आया इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि पहले इंसान जो है ये एक नॉमेडिक लाइफ, तो पहले ये इंसान जो है ये एक नॉमेडिक लाइफ गुजारता था. और कैसे इसने एक सेटलमेंट लाइफ शुरू की, तो ऑरिजिन कैसे हुआ इस सेटलमेंट्स का, इंसान जो सेटलमेंट ज़िंदगी गुजार रहा है आजकल. तो सबसे पहले इंसान जो है ये एक ही जगह पे नहीं रहता था, ये एक नॉमेडिक लाइफ गुजारता था. बिकॉज इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, मूव करता था. लेकिन जब इसने एग्रीकल्चर या फार्मिंग को इन्वेंट किया उसके बाद ये एक ही जगह रहने लगा, क्योंकि अब इसको फूड के लिए जो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमता था वो इसको एक ही जगह मिली. और इसको अब इस अपने इस एग्रीकल्चर फील्ड को ख्याल रखना था और इस पे मेहनत करनी थी. और सबसे पहले इसने ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है ये कहाँ पे रहने लगा, वो ये रिवर वैलीज़ के इर्द गिर्द. और अगर आप देखेंगे इन रिवर वैलीज़ आज भी अगर आप देखोगे जो मेन सिटीज़ और टाउन्स है वो खासकर रिवर वैलीज़ के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं. तो सेटलमेंट क्या होता है? सिंपली द प्लेसेस वायर ह्यूमन बीइंग्स बिल्ड देयर होम्स. तो जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं वहाँ पे रहते हैं, तो उसको हम सेटलमेंट कहते हैं. अब ये जो सेटलमेंट है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. जनरली ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. पहला है परमानेंट सेटलमेंट्स और दूसरा है टेम्पोररी सेटलमेंट्स. तो परमानेंट सेटलमेंट्स ये नाम से ही पता चलता है वो सेटलमेंट्स जहाँ पे लोग परमानेंटली के लिए अपने लिए कोई होम बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं. जिस तरह हम अपने घरों में रहते हैं, हाउस बनाते हैं, होम बनाते हैं, तो फिर हम इसमें रहते हैं. लेकिन टेम्पोररी सेटलमेंट जो है ये इंसान इन सेटलमेंट्स में एक ही जगह पे इंसान नहीं रहता है, बल्कि ये अपनी जगह जो है सेटलमेंट की जो इसकी प्लेस होती है वो ये तब्दील करता है वक्तन फ़वक्तन एनवायरनमेंट के हिसाब से या क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. और ये सेटलमेंट्स खासकर जो लोग रहते हैं नॉमेडिक, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं खासकर डीप फॉरेस्ट्स में, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में और माउंटेनस एरियाज़ में.
उसके बाद ये जो सेटलमेंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। वो आप पता है आपको, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। तो रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स, यहाँ पे पिक्चर्स से भी आप देख सकते हो। तो रूरल सेटलमेंट्स जो है ये विलेज सेटलमेंट जो हम देखते हैं, विलेजर्स जो होते हैं, गाँव में जो लोग रहते हैं, इनको हम कहते हैं रूरल सेटलमेंट्स। और जो सिटीज़ और टाउन्स में रहते हैं उनको हम कहते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। और विलेज सेटलमेंट जो है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के से वाबस्ता होते हैं, फ़िशिंग के साथ, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क्स एंड ट्रेडिंग के साथ यहाँ पे ज़्यादातर लोग वाबस्ता होते हैं। और ये जो रूरल सेटलमेंट्स हैं, ये इसके भी फिर दो किस्म निकलते हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? दैट इज़ ए क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ डेवलिंग्स वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल। तो जहाँ पे फ्लैट लैंड होती है, अच्छी ज़मीन होती है, जहाँ पे मुश्किलात नहीं होते हैं घर बनाने में, तो वहाँ पे जो सेटलमेंट्स होते हैं, वहाँ के भी जो होम्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली बिल्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में 7.2 में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें आप देखोगे ये जो सेटलमेंट्स है या काफ़ी क्लोजली बिल्ड है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। सेकंड इज स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे जो होम्स होते हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस फिगर में देखते हो, यहाँ पे एक मकान है, यहाँ पे तो दूर दूर जगहों पे ये हाउसेस पाए जाते हैं। क्योंकि ये सेटलमेंट जो है ये ज़्यादातर हिली ट्रैक्स पे या थिक फॉरेस्ट या रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये जो लोग हैं इन रूरल एरियाज़ में, वो अपने हाउसेस बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इन रीजन्स में। तो दिस वाज द रूरल अर्बन सेटलमेंट्स एंड कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री अगर आप देखोगे, सबसे पहले इंसान जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जाता था, या अपना जो इसके गुड्स सामान थे वो ले जाता था, या तो थ्रू वॉकिंग या थ्रू देयर एनिमल्स पे वो लेते थे। लेकिन जब इसने व्हील इन्वेंट किया तो धीरे धीरे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और बहुत सारे किस्म की ट्रांसपोर्ट वजूद में आ गए। जिस तरह यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट के देयर आर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हियर: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज और एयरपोर्ट्स। तो रोडवेज ट्रांसपोर्ट जो है, दिस इज़ द इसके फिर दो टाइप्स निकलते हैं, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे। तो रोडवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट सिंपली क्या होता है, ये वो मीन्स होता है जिसके ज़रिए लोग या अपने सामान या खुद एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, मूव करते हैं। और पहले जो अभी मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो वो पैदल जाते या एनिमल्स को इस्तेमाल करते थे लोग, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैमल्स, हॉर्सेस या बाकी जो एनिमल्स वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें धीरे धीरे बहुत सारी एडवांसमेंट विद इन और सब दूर दराज इलाकों में का सफ़र हम कर सकते हैं। और इस ट्रांसपोर्ट को हम अब दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक या अनमेटेलिक। तो पक्का रोड्स एंड कच्चा रोड्स। तो ये आप नाम से समझते हो, पक्का जो मेटल्ड होते हैं, जो अच्छे खासे रोड्स होते हैं, जैसे जो जिन पे ये 4 वे हाईवेज होती हैं। तो अनमेटल जो गाँव में पाए जाते हैं कच्चा रोड, जिस पे कोई ये वहाँ पे स्टोन्स नहीं लगाए होते हैं, यहाँ पे मैग्नेटाइज्ड नहीं होते हैं, तो देयर आर नॉन मेटेलिक रोड्स। और अगर आप देखेंगे जो ये रोडवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये आजकल सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी दुनिया में।
इसको हम डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि रोड्स जो है ये आजकल तकरीबन हर हाउस तक जाते हैं। तो यहाँ पे मेटालिक रोड्स फिगर से भी दिखाया है, या अनमेटालिक रोड्स जो कच्चा रोड्स है, पक्का एंड कच्चा रोड्स। और अगर आप देखेंगे लेह में ही जो मनाली लेह हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स में, दिस इज़ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है लेह मनाली हाईवे, तो ये पूरी दुनिया में हाईएस्ट रोडवे हैं। और ये रोड्स जो है ये हम अंडरग्राउंड भी बनाते हैं, जिनको हम सबवेज कहते हैं या अंडरपासेस कहते हैं, या रेज्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनको हम फ्लाईओवर्स कहते हैं, या किसी जगह पे वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए हम ब्रिजेस भी बनाते हैं, इस तरह टनल्स बनाते हैं माउंटेन्स पास करने के लिए। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ रेलवेज़। तो रेलवे जो है इसके ज़रिए हम काफ़ी ज़्यादा भारी लोड जो होता है, हैवी गुड्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग एट अ टाइम हम दूर दराज इलाकों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी काफ़ी जल्दी से ही, और ख़र्चा भी कम आता है। इट इज़ क्विकली एंड चीपली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और पहले हम इसमें स्टीम इंजन इस्तेमाल करते, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इससे काफ़ी सुपीरियर डेवलपमेंट हो गई रेल ट्रांसपोर्ट में, लेकिन आजकल हम डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स भी इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। और सुपर फास्ट ट्रेन्स भी आज चलती है जो काफ़ी तेज़ तरीन होती है रफ्तार उनकी। और अगर आप देखेंगे advancing technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains, क्योंकि रोडवेज जो है या रेलवेज़ ये दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये जो फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, माउंटेनस एरियाज़ या फार फ्लंग एरियाज़, वहाँ पे नहीं जाते, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। इन इलाकों में भी अब रोड्स बनाए गए या रेलवेज़ बनाए गए। जैसे आप देखते हो हमारे स्टेट में जो रेलवे लाइन बिछाई गई है काफ़ी माउंटेनस एरिया से वो गुजरती है। और इंडिया रेलवे जो है ये काफ़ी अच्छी खासी डेवलप्ड है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, इंडिया की रेलवे सिस्टम जो है। और यहाँ पे जो इस फिगर में दिखाया द ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो कि कनेक्ट करती है पिट्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया को व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट, इन दो जगहों के आपस में ज्वाइन करती है। उसके बाद है वाटरवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वाटरवेज जो है, वाटरवेज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स और लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है आजकल हमारा, जो हैवी मशीनरीज होती है एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए, ये ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और इस ट्रांसपोर्ट का हम दो हिस्सों में डिवाइड करते, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है इनलैंड वाटरवेज, दूसरा है सी रूट्स और इंटरनेशनल वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवे जो है इसके लिए हम नेविगेबल रिवर्स या लेक्स इस्तेमाल करते हैं जो पाए जाते हैं एक कंट्री में या एक दो कंट्रीज़ के दरमियान। तो उसमें ये शिप्स चलाते हैं, जैसे इंडिया में है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इस तरह नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, और नाइल है अफ्रीका में। तो ये हम इनलैंड वाटरवेज में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सी रूट्स या ओशनिक रूट्स जो है या इंटरनेशनल जो वाटरवेज है, तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्राम वन कंट्री टू अनदर। तो ये दो कंट्रीज़ के दरमियान ज़्यादातर ये वाटरवेज ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होता है, जो सी रूट्स या ओशनिक रूट्स होते हैं। और इनको हम पोर्ट्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, जो पूरी दुनिया में ख़ास जो पोर्ट्स पाए जाते हैं बड़े बड़े। तो इनमें सरफ जो ख़ास है जो सिंगापुर है, इस तरह है मुंबई एशिया में, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो जेनेरियो है साउथ अमेरिका में, डरबन है केप टाउन है अफ्रीका में, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, और लंदन एंड रोटरडैम है यूरोप में। तो ये ख़ास कुछ पोर्ट्स है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे ये जो लास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ द एयरवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है।
तो दिस इज़ द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है, लेकिन ये एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है क्योंकि इसका फ्यूल जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। तो इस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स दूर दराज इलाकों का सफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर दूर दराज इलाकों के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बैड वेदर, फॉग वगैरह, स्टॉर्म में ये नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि नेचुरल क्लाइमेट्स में भी हम या फार फ्रांग एरियाज जहाँ पे रेलवेज़ या रोडवेज़ नहीं जाते हैं या वाटरवेज़, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम इन एक्सेसिबल एरियाज़ और एट द टाइम ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़ उस टाइम इस्तेमाल करते हैं फॉर रेस्क्यूइंग पीपल और डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स या मेडिसिन्स टू द पीपल। और ख़ास जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है दैट इज़ दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। And last topic is now communication system. तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स, और इट्स द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, और इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी कम्युनिकेट और वी ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो धीरे धीरे इसमें भी डेवलपमेंट हो गई काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम में। नए नए मोड्स आए, इसमें नए नए तरीके जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेशन आजकल कर रहे हैं। और ख़ासकर जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन पूरे दुनिया में आज चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ये जो सैटेलाइट्स आज इस्तेमाल होते हैं जिनके ज़रिए हम अब आज बहुत ज़्यादा काम इन्हीं के ज़रिए करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वेइंग ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट, डिज़ास्टर वार्निंग। तो ये सब आजकल हम इन सैटेलाइट्स की मदद से कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन में आता है। और आज हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जिनको हम ईमेल्स कहते हैं, विद इन सेकंड्स हम भेज सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। वायरलेस फ़ोन कम्युनिकेशन आज जैसे सेलुलर फ़ोन्स आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, पॉपुलर है पूरे दुनिया में। और इंटरनेट जो है नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ आल्सो मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। इससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आरामदा बन गई है। घर बैठे आज हम पूरा काम कर सकते हैं। जिस तरह आप आज देखते हो को जो लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से हम आपको घर से ही इसी इंटरनेट की वजह से ही हम आपको फराहम करते हैं ये ऑनलाइन लेक्चर्स। और आजकल हम इंटरनेट के ज़रिए घर बैठे ही रेलवे टिकट्स या एयरवेज़ या बाकी सिनेमा होटल टिकट्स आज बुक कर सकते हैं। और घर बैठे हम जो भी चीज़ हमें ज़रूरत हो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई इस कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पूरे दुनिया में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है ये कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। फिर भी आपको अगर कहीं पे कोई मुश्किलात, कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप मुझे बता सकते हैं। खुदा हाफिज़।